बिहार पुलिस के क्वेश्चन में सेट में हमेशा डेली एक दो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे यही सिंधु घाटी सभ्यता। समझिएगा अच्छे से सब लोग। इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको भी ले लिए एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, नगरीय सभ्यता कैसे कैसे बना इसको बना था ना, समझिए। शुरू आज का क्लास। अच्छा, यहाँ पे समझना क्या क्या है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का और क्या नाम था? मोहनजोदड़ो, है ना। क्यों पड़ा और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, किन किन क्षेत्रों से क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सब सवाल एग्जाम में पूछता है। उसके उत्खनन करता मतलब खोजकर्ता कौन थे, सवाल पूछता है। यहाँ पर देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ क्या है बोर्ड पे, देखिए कि इतिहास मतलब क्या हुआ, अतीत। इतिहास क्या है तो अतीत में घटित घटनाओं का जानकारी है इतिहास। जो हमारे आज से हजारों 2000 साल पहले 5000 साल पहले क्या क्या घटना घटी है उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास के रूप में। बात क्लियर है? ठीक है, और क्या है कि इसका अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। वही चीज बताएं क्या है कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। सवाल यहां से ही पूछता है, इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग है गया प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या था कि इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे, मतलब कोई उससे कला न लिखने का और न ही कोई लिपि उनके पास था। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा आते हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें क्या कि लिपि से परिचित तो थे लेकिन पढ़ ही नहीं जा सकती है, मतलब जो मिला है हम लोग के पास उसमें कुछ लिखा हुआ तो है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। वह उस समय के लोग पढ़ते होंगे, लेकिन इस समय हम लोग क्या इस सभ्यता में उस चीज को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि आद्य ऐतिहासिक में लिपि से परिचित तो थे, कुछ लिखते तो थे लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। उसी में सभ्यता का, उसी में क्या है, सिंधु और हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, उसी का पार्ट है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि भी है और उसको हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग 3 भाग बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक। इसके पहले जो क्लास था उसमें मॉडर्न चल रहा था। आधुनिक भारत जिसमें आपका पूरा अंग्रेज के आगमन के बाद से सब पढ़ा दिए थे। अंग्रेज के आगमन के बाद से ही शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री, समझे। उसके पहले चलता है मेडाइवल और उसके पहले चलता है एंशिएंट। लेकिन काल के अकॉर्डिंग क्या था कि 3 भाग में, प्रागैतिहासिक जिसमें लिपि और कोई भी लेखन कला से परिचित नहीं थे, आद्य ऐतिहासिक में लिपि से परिचित थे लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। उसी में से अब आपका पढ़ने के लिए है आज कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और तीसरा था आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, इसमें लिपि भी है और उसको हम लोग पढ़ भी पाते हैं। उसका 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक आप लोग को लगभग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी एग्जाम के पर्पज से बिहार पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है, होने वाला है, उसके पर्पज से ये टॉपिक लेके आएंगे क्योंकि सेट में आ रहा है क्वेश्चन ये सिंधु घाटी सभ्यता से कि किसने खोजा, कौन सा शहर का खोज किसने किया, वहां से क्या क्या मिला। ऐसा क्वेश्चन हर एक सेट में एक आध क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलिए खैर, तो यहाँ से क्या सीखने को मिला हम लोग को, इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन है। इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस, है ना। काल के अकॉर्डिंग या समय के अनुसार इतिहास को 3 भाग बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब का टॉपिक है आज का सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग कौन सा सभ्यता बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो बोला क्या गया है
इस सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसीलिए इसे क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर मिला था। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से मिली। समझिएगा, हड़प्पा की खुदाई से मिला सबसे पहला जानकारी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोनों बात क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। मेन है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, तो वहां पर जो सिंधु नदी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर, है ना, तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता मिली थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। और उसमें भी सबसे पहले जो खोज हुआ था वो किस शहर का हुआ था, हड़प्पा का, है ना, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ेंगे तो इसका जो विकास हुआ था कब हुआ था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक। ईसा पूर्व में है, ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 2500 साल पहले। तो 2500 ईसा पूर्व से कब तक आया, 1750। डेट याद रखिएगा, मेंशन करते एग्जाम में। 2500 से 1750, 2500 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। शहरी, देखिए यहाँ पर शहर नियोजन था, शहरी। शहरी कैसा था देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पर, यहाँ जो फिटो डाले हैं यहाँ पे देखिए, बड़ा कर देते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। देख रहे पूरा शहर बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पूरा आपका बना हुआ अच्छे से, चौड़े चौड़े रोड है, नाव का सुविधा है, पूरा कॉलोनी बसा हुआ है अच्छे तरीके से, है ना। तो ये सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। इसी को बोला गया क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट किया गया था ना, पूरा सोच समझ के किया गया था। निकासी के लिए, जल के निकासी के लिए अच्छे से नाला बना हुआ था, नाली बना हुआ था, पक्की नाली, ईंट का इस्तेमाल किया गया था अच्छे से, ठीक है। सड़कें जो थी वो चौड़ी थी, लगभग 30 फीट की चौड़ी सड़क थी। मेन सड़क कितना फीट का, 30 फीट का, मतलब कि 10 मीटर, इसमें लिखा हुआ 10 मीटर, 1 मीटर में कितना फीट, 3, तो 10 या 30 फीट लगभग होगा, ठीक है। इतना सुनो, आज सभी जितने भी घर थे सबके पास से सड़क थी। अब दिख रहा होगा जितना भी घर है सबके बगल से क्या है, सड़क निकला हुआ है, सबके घर से निकला है पानी का नल, मतलब पानी निकासी के लिए नाली, और भी पक्की नाली थी, ईंट का इस्तेमाल। इसी इसको बोला गया शहरी। क्या बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की क्या थी, सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। अब इसका देखिए, अब यहाँ पर 2 नाम आता ही कंफ्यूज करेगा। इसका जानकारी सबसे पहले मिला था 1826 में चार्ल्स मैसन को, है ना। हुआ क्या था वहां पर कि वहां के जो लोग थे ना उस एरिया में, तो वहां के लोग खुदाई करे थे तो नीचे से निकल रहा था, पक्की ईंट निकल रहा था, है ना। तो वो ईंट को निकाल कर अपना यूज कर रहे थे घर बनाने में। उस समय चार्ल्स मैसन को पता चला, तो ये उतना फोकस उस पर ध्यान नहीं दे, बोले कि कुछ हो, मतलब ऐसे ही निकल रहा हो गलती से। लेकिन बाद में हुआ क्या कि 1921 ईस्वी में इनको पता चला, किनको, जॉन मार्शल को, कि वहां पर खुदाई लोग कर रहे हैं तो ईंट निकल रहा है। तो ये थोड़ा एक्टिव हुए उसमें, इनको लगा कि नहीं, जब ईंट निकल रहा है तो जरूर वहां पर कुछ होगा, घर द्वार मकान उकान, तब तो ईंट निकल रहा है ना। ईंट कहाँ से निकलेगा, मकान से निकलेगा ईंट। तो ये जो थे जॉन मार्शल, इन्होंने एक्शन लिया, और उस समय के जो हम भारत में थे राय बहादुर दयाराम साहनी, उनको दिया वो कि जाइए आप वहां पर पता लगे वहां पर क्या है, क्योंकि ये क्या थे, डायरेक्टर थे, महानिदेशक। ये तो चल नहीं देंगे, चलो थोड़ी ले लो, चलो खोजो, ये तो किसी को ऑर्डर देंगे ना। किसको ऑर्डर देंगे, दयाराम, राय बहादुर दयाराम साहनी को। ये वहां पर गए, कहाँ भी बात किए हैं, हड़प्पा, जहां पर ईंट निकल रहा था वहां गए, कुछ खोजे, अपना सर्वेक्षण किए, तो पता चला कि यहाँ पर बहुत पहले एक शहर था, है ना, बहुत बड़ा एरिया में शहर था, और अच्छे से किए। और वही खोज किए किसका, हड़प्पा का खोज किए, हड़प्पा। तो पहला कौन सा था, हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी का सभ्यता का एक अन्य नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता भी हो गया।
तो सबसे पहला खोज किसका हुआ था? हड़प्पा का ही। कब हुआ था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। और उस समय महान निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शन। लेकिन सबसे पहले उसकी जानकारी किनको मिला था? 1826 में चार्ल्स मैसन को। लेकिन ये ध्यान नहीं दिए उतना, बोले कुछ होगा, वहां पर छोड़ दिए। 26 आया 1921, देख रहे हैं कितना ही सब निकाल दिया होगा। 1826 से कहा 1921 में तब एक्टिव हुआ लोग, और दयाराम साहनी किसका खोज किए? हड़प्पा खोज किए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये खोज में निकला वहां पर घर द्वार। जैसे आप लोग गए थे ना घूमने नालंदा विश्वविद्यालय, तो वहां पर घूमने कैसे निकलता है खोज, है ना? पुराना ईंट का बना हुआ इमारत या अवशेष बना हुआ जो है, तो वैसे ही यहाँ पर खोज हुआ, तो यहाँ पर निकला ऐसे। नालंदा विश्वविद्यालय भी और बड़ा है, लेकिन क्या है आसपास में उसके एरिया में क्या गांव बस गया है, तो वहां पर गवर्नमेंट जो है कोई नया एक्शन नहीं ले रहा है। नहीं तो खोज करेगा तो और बड़ा एरिया में दिखेगा नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन आसपास में गांव बस गया उसमें, तो कितना गांव तोड़िएगा आप, है ना? सब एक्शन में हो जाएगा। ये देखिए, ये वहां पर का सीन है हड़प्पा सभ्यता का, दिख रहा है ना आपका? ईंट का, पक्की ईंट का बना हुआ सब घर द्वार, सबका नाली वाली निकलने का सुविधा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, अब बात करते उसका सीमा का, कि इसका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था सीमा। तो देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में है मांडा पड़ेगा हम लोग का जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पर मांडा, फिगर भी यहाँ पर डाले हैं, ये आपका मांडा है। दक्षिण में है आपका दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। देखिए महाराष्ट्र है दैमाबाद। ठीक है, पूर्व में आएगा तो आलमगीरपुर। कहाँ पे? आलमगीरपुर, जो पड़ेगा आपका यूपी में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में आएगा तो सुत्कारगेडोर, ये बलूचिस्तान। अब बात कीजिए, देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर आपका यूपी, और यहाँ पर ये महाराष्ट्र, और उसके बाद बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान सब ले के ना, उधर ना बलूचिस्तान है। देखिए इधर बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा में यहाँ पर लास्ट में सुत्कारगेडोर बलूचिस्तान। इतना बड़ा सा एरिया में ये फैला हुआ था। कौन सा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, अगर इसका फिगर देखेंगे हम, तो फिगर इसका कैसा बन रहा है? मैच करा त्रिभुज जैसा, है ना? तो इसका फिगर है, पूछेगा यहाँ से कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा है। उत्तर में है मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुत्कारगेडोर। ठीक है, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका डेट 2500 से। किसने खोजा? कब? उसके पहले किसको मिला था? उसके तो निर्देशक थे ना जॉन मार्शल। 1826 में किसको? चार्ल्स मैसन। 1826। 1921 में दयाराम साहनी। कौन सा खोजे थे सभ्यता? हड़प्पा। वो शहर था, है ना? पहला शहर हड़प्पा था, और नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कहाँ कहाँ है? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, है ना? जम्मू कश्मीर कौन सा शहर? मांडा। दक्षिण में दैमाबाद, यूपी में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। यूपी में है आलमगीरपुर पूर्व में, और पश्चिम में है आपका सुत्कारगेडोर, जो पड़ेगा बलूचिस्तान। इतना बड़ा एरिया में ये फैला हुआ था। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। बात करते हैं इसका सामाजिक जीवन पे, तो क्या क्या था कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, क्योंकि वहां पर एक मूर्ति थी मातृ देवी की। देखिए आप है ना फोटो, ये फोटो है मातृ देवी, जिसकी वहां पर पूजा लोग करते थे। ठीक है, तो मातृ देवी की फोटो से लोग अनुभव किया क्या कि उस समय का जो समाज था कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा? मातृसत्तात्मक था। ठीक है, और सभ्यता 4 वर्गों में बटा था।
कितने वर्गों में? 4 वर्ग। तो 4 वर्ग था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये था, काम के अकॉर्डिंग वर्ग था, न कि जात के अकॉर्डिंग। जो जैसे काम करे उसके अकॉर्डिंग वहां पर वर्ग बना दिया। तो पहला था आपका विद्वान वर्ग, दूसरा आपका योद्धा वर्ग, तीसरा आपका व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा आपका श्रमिक वर्ग। ये थे, ठीक है। भोजन में क्या थे? तो वे लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ओमनिवोरस, यही ना, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। समाधान पर यहां से सवाल पूछेगा ता है, घुमा फिरा के पूछते रहेगा। समाधान समझते हैं, शव को दफनाने या जलाने की प्रक्रिया क्या था कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे, है ना। तो पहला हो गया पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में क्या था कि जो डेड बॉडी है उसको कब्र में दफनाने की परंपरा, कब्र में उसको दफना देंगे। दूसरा था आपका आंशिक समाधान। इसमें क्या था कि डेड बॉडी को जंगल में रख देगा, जंगल में जो जंगली जानवर है या मांसाहारी पक्षी है वो सब खाएंगे, खाने का जो उनका हड्डी बच जाएगा उस हड्डी को फिर जाके दफना देंगे। इसको बोला गया आंशिक समाधान। और एक था आपका दाह संस्कार, है ना। इसमें क्या था कि मृतकों को जलाने की परंपरा थी, सीधे जला दे, जैसे हम लोग में होता है दाह संस्कार। हिंदू परंपरा में दाह संस्कार, मुस्लिम परंपरा में पूर्ण समाधान, मतलब उनको दफनाया जाता है, ठीक है। क्रिश्चियन में भी वही है, दफनाते हैं, ठीक है। इनका 3 पैटर्न था, एक पूर्ण समाधान, आंशिक और दाह संस्कार। क्लियर हो गया तीनों में? तीनों का अंतर समझे ना, पूर्ण क्या है, आंशिक क्या है और दाह। पूर्ण में क्या था कि पूरा पूरी दफना दिए, आंशिक में क्या है कि उसको जंगल में रख दिए और वहां पर जो जंगल खा पी लिया, ठीक है, हड्डी बच गया उसको हड्डी को दफना दिए। और दाह में क्लियर है, जला देना, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं विशेषता क्या क्या है नगर नियोजन के लिए। तो पहला पॉइंट है कि यह सुनियोजित नगर है। कैसा? सुनियोजित। सुनियोजित का मतलब क्या है कि अच्छे तरीके से बसा हुआ, सब चीज का सुविधा है, पानी निकालने के लिए नाली भी है, रास्ता भी है ना, चौड़ी रोड भी है, अच्छी सब अच्छा बना हुआ घर मकान भी है। इसको बोलते हैं सुनियोजित, मतलब कि योजनाबद्ध सब चीज बनाया गया, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण के समानता किसका यूज किया गया? पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, पक्का हुआ ईंट जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं घर में, पक्की ईंट का, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे, क्योंकि जो मेन सड़क है तो मेन सड़क में न खुलकर पीछे गली में खुलेगा वो, ठीक है। उसका कुछ अपना उस समय कुछ रीजन रहा होगा। और सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई कितना है? 10 मीटर, लगभग 30 फीट, क्योंकि 30 फीट का चौड़ा चौड़ा रास्ता था, समझे। तो समझे कि एक पूरा क्लासरूम जितना है ना, 30 फीट चौड़ा वो हाईवे। समानता मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकानों में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। तो ये पूरा व्यवस्था जैसे हम लोग आज के डेट में है, 4-5 कमरा है जिसमें आंगन भी है, रसोई घर भी है, स्नानागार भी है, कुआं भी है और बड़ा कमरा में शौचालय भी मिला है। ढकी हुई नालियां भी मिली है, ओपन नहीं था, किसा नहीं था, ढका हुआ था कि कोई बीमारी भी ना फैले, समझे। उस समय कितना लोग डेवलप थे उस समय के जमाने में। बात करते इसमें सबसे पहला खोज कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1921। किसने किया? यह रावी नदी के तट पर स्थित है और ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सवाल यहाँ से पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा शहर की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी, ठीक है।
वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर क्या क्या मिले हैं? तो श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, लकड़ी के ताबूत मिले हैं और RH-37 कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान मतलब कि जहाँ पर कब्र को दफनाया जाए, कब्र हो दफनाने वाला, ठीक है। श्रमिक आवास क्या होता है? जहाँ पर मेहनत करने मतलब श्रमिक मजदूर वर्ग जो रहते थे, घर द्वार है ना, उनका घर द्वार। और क्या हुआ? अन्नागार मतलब कि अन्न स्टोर, मतलब स्टोरेज था, अन्न गोदाम समझिए, हाँ गोदाम, जहां पर अन्न जो है स्टोर रखते थे, उसी को बोला गया अन्नागार। और क्या है? लकड़ी का ताबूत भी है। कब कहाँ मिला? हड़प्पा से। तो क्या क्या मिला हड़प्पा से? तो लकड़ी का ताबूत, अन्नागार, श्रमिक आवास और RH-37 कब्रिस्तान। कोई दिक्कत यहां तक? किसने खोज किया? दयाराम। कब? यह स्थान कहाँ है? पाकिस्तान। और कौन से नदी के तट पे है? रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा हो गया खत्म। आगे आइए मोहनजोदाड़ो। इसका खोज 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी। 22 से बनर्जी, 1922 बनर्जी, राखल दास बनर्जी। इसमें क्या है कि यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वो भी कहाँ? लड़काना जिले में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी सवाल कितने बार पूछा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। यहां से क्या क्या मिले हैं? तो पुरोहितों का आवास मिला है, मतलब विद्वानों का जो पढ़े लिखे थे। अन्नागार यहाँ भी मिले हैं। विशाल स्नानागृह मिला है, मतलब नहाने वाला विशाल। घर में कुआं मिला है। आदि शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। और सबसे चौड़ी सड़क कितना फीट का? 30 फीट 10 मीटर है ना। 30 फीट बोलिए या 10 मीटर बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। कब? 1922। क्या क्या मिला यहाँ पर देख लिया आप लोग। आइए चनहुदड़ो। तो लिपस्टिक का फोटो है वहां पे उस समय का, देखिए ना चनहुदड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की थी और यह वर्तमान क्या है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित, मतलब कि इसके अलावा जितने भी शहर थे, सभी शहर के चारों ओर दीवार था, मतलब किला बना हुआ था प्रोटेक्शन के लिए। और ये बिना किले का था, दुर्ग रहित था, क्योंकि आसपास में कोई बाउंड्री नहीं था। यहां से क्या क्या मिला है? तो देखिए लिपस्टिक, ये उस समय का लिपस्टिक है ना, तुरंत, है ना। और शीशा देखेंगे, लगाएंगे। मनके और गुड़िया, चले। और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, मतलब कि बिल्ली का पीछा कर रहा था कुत्ता, उसका पैर का निशान वहां पर देखने को मिला है। ये तो आप लोग को याद हो गया होगा नहीं, क्योंकि सब सामान तो आप ही लोग को मिला है। सारा श्रृंगार का सामान, शीशा मिल गया, लिपस्टिक मिल गया, गुड़िया मिल गया, मनके मिल गया, सब आप ही लोग का है ना। अरे ये उसी का है फोटो, ऐसा ही होता था वो लोग का, है ना। इसी से हम कार्बन कॉपी कर लेते थे लोग। कार्बन फोटोकॉपी का भी आइडिया जो है ना, लड़की लोग को देख के ही आया था। कैसे? क्योंकि एक पर लगाना है लिपस्टिक, दोनों में हो गया फोटोकॉपी क्लियर कंप्लीट, है ना। इसका आइडिया भी देख के देखा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, बचत होगा पैसा का। एक में लगाना, बस ऊपर वाला में लग गया। खैर अब अगला बार से सब नहीं करेगी ना। क्या क्या इसमें? लिपस्टिक है, शीशा है, मनके गुड़िया है और बिल्ली और कुत्ते के पैर के निशान। कहां से मिला है? चनहुदड़ो से। ठीक है।
आइए रोपड़, रोपड़ का खोज किए जगदत्त शर्मा, और कहाँ है वर्तमान के पंजाब। और कौन सी नदी, सतलज नदी। यहां से मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण, है ना, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। उस समय भी था कि मालिक के साथ कुत्ता भी जो है सो दफन हो गया। कहां से मिला, रोपड़ से। और ये ऐसा ही एक और जगह मिला था, कब, बुर्ज होम में मिला था। बुर्ज होम है ना, वहां पर भी ऐसा सब मिला था जहां पर मालिक के साथ कुत्ता भी दफन था। अब ऐसा सब हम लोग के यहाँ भी मिला, कहाँ पे, रोपड़ में भी। इसका खोज किसने किया था, जगदत्त शर्मा। ये कहाँ है, भारत के पंजाब में। कौन सी नदी, सतलज नदी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा से मिले हैं, इसके खुदाई किए थे बीके थापड़ और बीबी लाल। थापड़ लाल, एक थप्पड़ में लाल, एक थप्पड़ लाल, बीके थापड़ लाल। नाम याद करने को बताते हैं। कौन सा, कालीबंगा। ये कहाँ है, राजस्थान। कौन सा नदी, नदी भी याद करना जरूरी है। कालीबंगा घग्गर, है ना, कालीबंगा घग्गर। जगह का नाम राजस्थान। किसने किया था, तो बीके थापड़ और बीबी लाल, है ना। यहां देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी, है ना, पकाया हुआ था तो काली मिट्टी का। यहां से क्या क्या मिला है, तो हल से जूते हुए खेत के निशान मिला है, हल से खेत का निशान मिला है। और अलंकृत ईंट, अलंकृत मतलब ईंट कैसा, तो ईंट है उस पर डिजाइन बनाया हुआ, है ना, उसी को बोलते हैं क्या, अलंकृत ईंट। और क्या मिला है, हवन कुंड। और क्या मिला है, चूड़ी। हवन कुंड होता है ना, देखे होंगे तिलकोन बना हुआ हवन कुंड, स्वाहा, है ना, वो वाला हवन कुंड। बस हो गया, मतलब आज एकदम ज्ञान प्राप्त कर ही लेना है स्वाहा स्वाहा करके। तो क्या क्या यहां से मिला है, हल से जुते हुए खेत का निशान मिला है, हवन कुंड, अलंकृत ईंट और चूड़ी। चूड़ी मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, तो चूड़ी तो मिलवे करेगा वहां, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, धौलावीरा, धौलावीरा इसका खुदाई किया था रविंद्र सिंह बिष्ट, है ना। और यहाँ स्टेडियम मिला था, क्या मिला था, तो स्टेडियम मतलब कि ओपन नहीं, ये देखिए छोटा सा स्टेडियम है जहां पर लोग नॉर्मल गेम खेलते होंगे, है ना। और देखिए ये धौलावीरा कहाँ मिलेगा आपका, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, किसका खोज, धौलावीरा का। और ये कहाँ पर जगह अभी आपका, गुजरात में है, गुजरात में लिखा हुआ है, गुजरात में है आपका धौलावीरा। कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात में धौलावीरा है। और यहां से क्या मिला था आपका, स्टेडियम। आगे आते हैं, सुरकोटदा, सुरकोटदा, जगपति जोशी, ये भी कहाँ है आपका। और यहां से क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डी, ये घोड़े की हड्डियां मिली है वहां पर खुदाई में। कहां से, सुरकोटदा से। कहां पे है ये, गुजरात में है। और यह ऐसा खोज करने किसने किया था, जगपति जोशी ने। आइए लोथल, तो लोथल का है SR राव। कौन सा नदी, और कहां पर है, गुजरात, अहमदाबाद लिखना था, अहमदाबाद गुजरात, है ना। कौन सा नदी है, भोगवा नदी। कौन सा, खोजकर्ता SR राव। यहां से मिला क्या क्या है, यहां से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, क्योंकि यहाँ के पर क्या है आपका, समुद्र है, तो समुद्र है तो वहां पर बंदरगाह भी रहवे करेगा व्यापार करने के लिए। और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। इसके पहले जितना भी था
सबका पीछे था, लेकिन यहाँ पर किधर मिला? सड़क की ओर। घर का दरवाजा किसकी ओर मिला? सड़क की ओर। कहाँ पे? लोथल में। लोथल का खोज किसने किया? S.R. राव। कहीं कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद। कौन सा नदी? भोगवा नदी। ये सब याद रखिए, MCQ भी इसका आने वाला है, जल्दी आएगा। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा थी? भाव चित्रात्मक, मतलब कि भाव था, ऐसा लिखा हुआ। देखिए कोई पढ़िएगा इसको? नहीं, बस कुछ भाव यहाँ पर दिखा गया है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या है लिखा हुआ कुछ पता नहीं। तो किसको क्या बोला गया? भाव चित्रात्मक, ठीक है। और कैसे था? दाएं से बाएं, है ना। मतलब कि हम लोग क्या लिखते थे? बाएं से दाएं लिखते हैं ना। हम लोग का लिखावट क्या है? बाएं से। उन लोग का था दाएं से बाएं, मतलब इधर से लिखना शुरू करते हैं, इधर से इधर की ओर आता है, दाहिने से बायां। अभी तक मुस्लिमों का भी जो लिखते हैं उर्दू, वो भी दाएं से बाएं, अली बे ते से जिम। ककहारा वही लोग है ना जी, ककहारा हम लोग का है कखा का ना, वो लोग का है अली बे ते से जिम, ऐसे कुछ करके है। एक हम लोग का टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, हिंदी, वो हम लोग को सिखाए थे, अपना नाम लिखाने के लिए सिखाए थे उर्दू में, लेकिन भूल गए। कौन याद रखेगा? ठीक है, कैसा था इसमें? और ये क्या है? दाएं से बाएं है, और इसको अभी तक क्या है? पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा। सिंडोन, है ना। सिंडोन का मतलब क्या है? सिंधुवासियों की उपज, क्योंकि वो लोग कपास में उत्पादन में प्रथम उत्पादक थे। सबसे पहले कपास उत्पादन कौन किए थे? सिंधुवासी, ठीक है। और क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करते थे, सामान बेचना, सामान खरीदना। जो सभ्यता के लोग माप तौल के से परिचित थे, माप तौल से भी परिचित थे। कौन सभ्यता के लोग? सिंधु सभ्यता के। माप तौल उस समय, उसके समय में जो भी होगा दाम, उसके अकॉर्डिंग, या वस्तु विनिमय, एक वस्तु देंगे दूसरा वस्तु उसके अनुसार लेंगे। गांव में भी अभी है ना कि खत्म हो गया? धान से सामान खरीदने वाला, चावल सामान खरीदने वाला है अभी, ठीक है ना। चलिए, ये दिखाई नहीं भाव चित्रात्मक। और क्या क्या देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग क्या है? लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। देखिए मिट्टी का बर्तन है, इसमें लाल रंग से पेंट किया गया है ताकि वो और खूबसूरत दिखे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के में मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर का चित्र, मोहर जो था ना उसमें बहुत सारे जानवर मिले हैं, लेकिन उसमें शेर नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया। सेल खड़ी पत्थर है, सेल खड़ी क्या है? पत्थर है, जिसका इस्तेमाल किया गया मुहर बनाने में। और उसमें बहुत सारा फिगर मिला है जानवरों का, लेकिन शेर का फिगर नहीं मिला है। और मिट्टी के बर्तनों कैसे पेंट करते थे? लाल से, और उस पर डिजाइन बना दिए और अच्छे से, ताकि और अच्छा दिखे ये, ठीक है। आगे आते हैं इसमें, ये आप लोग के लिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1750। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहर बनाने में? किसका? सेल खड़ी का। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सब पूछा हुआ है ना पिछले एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्ययुगीन, है ना, कांस्ययुग बोलेंगे इसको। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक थी? देख लीजिए। अच्छा, वहां से वहां तक आंसर बोले, वहां से वहां तक।
सब था ना, पंजाब में था, राजस्थान में, सब में था, है ना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी बोलेंगे उसको। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए हैं? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, है ना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता बोला है तो दयाराम साहनी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 4 वर्ग, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, ये ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, कंफ्यूजन ना होइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का, कौन सा रंग? लाल रंग। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। किसका? मातृशक्ति में। किस पशु के अवशेष नहीं मिले? कहां से? शेर का नहीं मिला है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? किसका? लोहा का। लोहा से परिचित है ये नहीं थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, बंदरगाह कौन सा था? लोथल था ना बंदरगाह। बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला था? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, तो लोथल बोलेंगे हम लोग। किस हड़प्पा कालीन शहर स्थल से नेत्र मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य योगी, कांस्य की मूर्ति याद कीजिए। 4 गो नाम यहाँ पे है। इतना जल्दी भूलते हैं आप लोग ना। देखिए क्या है, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब आधा लोग भूल जाएंगे तुरंत, पढ़िएगा भूल जाइएगा। क्या बोलेंगे यहाँ पर? मोहनजोदड़ो। अब इसको मैच करना है। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी दहिमाबाद, पूर्वी पश्चिमी, मिल गया। कौन सा है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऐसे ही था ना। चलिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, बृहत मोहनजोदड़ो। और RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? हड़प्पा में। और भी है नहीं। ये इतना हो गया। अभी सेट में सवाल पूछता था तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और कल इसके पार्ट शुरू करेंगे अगला। ये पूरा खत्म हो गया।